मध्य प्रदेश से आए हुए साइबर सेल के दरोगा की पिस्तौल लूट के मामले में जांच की जा रही थी, लेकिन पुलिस को पिस्तौल बरामद नहीं हो पाई। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस को जब अपराधियों की जानकारी हुई तब मामला कुछ और ही सामने आया। पुलिस के द्वारा जांच के दौरान पता चला कि जबलपुर के एक पीड़ित के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में पोंजी स्कीम के तहत लोगों का रुपया लगाया जाता था। पोंजी स्कीम के तहत पीड़ित के साथ तकरीबन 2.5 लाख के आसपास ठगी की गई थी। इस मामले की जाँच में आए हुए मध्य प्रदेश के दरोगा के द्वारा जब इस ठगी के आरोपियों को पकड़ा गया तो 3 आरोपियों से मध्य प्रदेश के दरोगा ने केस से छुटकारा दिलवाने के नाम पर 3 लाख रुपए नगद ले लिए और इसके साथ ही तकरीबन 24 लाख रुपए के वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन के रूप में अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए गए। इस मामले में आरोपी का ऑफिस सेक्टर 62 में था। अकाउंट में 58 लाख रुपया डला था, जिसे जबलपुर पुलिस के द्वारा फ्रीज करवाया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश से आए हुए दरोगा के द्वारा आरोपी से कहा गया कि फ्रीज अकाउंट को खुलवा लिया जाता है तो वह 58 लाख की धनराशि मुझे दे दे। इसी दौरान 3 दिन से दरोगा ने रिश्वत के लिए आरोपी को शहर के चक्कर लगवाए और पैसे की मांग बढ़ जाने के कारण आरोपी के द्वारा अपने मित्र को सूचना दी गई। ICICI बैंक में फ्रीज हुए अकाउंट में पैसा निकलवाना चाहते हैं। इस दौरान आरोपी का मित्र वहां पहुंचता है और जबलपुर से आए हुए दरोगा से बहस होती है, झगड़ा होता है और दरोगा की पिस्तौल लूट ली जाती है। पुलिस के द्वारा जाँच में मामला सामने आने पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वे पुलिसकर्मी हैं, उनकी पिस्टल छीनी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, अभियोग पंजीकृत किया गया। छानबीन जब की गई तो उसमें ये संज्ञान में आया कि जबलपुर से साइबर सेल की एक टीम आई हुई थी, जिसके ये दोनों सब इंस्पेक्टर्स थे और जिनसे पिस्टल छीनी गई थी। जब इसमें 395 में मुकदमा दर्ज करके आगे की इन्वेस्टिगेशन जब शुरू की गई तो जानकारी करने पे ज्ञात हुआ कि ये जो साइबर सेल की टीम है, ये वहाँ की एक कंप्लेंट के जांच के सिलसिले में यहाँ आई थी और जो इसमें इनकी जो जांच थी उसमें जो मुख्य आरोपी था सूर्यभान यादव, उसके ये 2-3 दिन से संपर्क में थी और उसका ICICI बैंक सेक्टर 18 में जो अकाउंट था उसको पहले से इन्होंने जांच के क्रम में फ्रीज किया हुआ था। ये पिछले 3 दिन से क्योंकि आरोपी सूर्यभान यादव के संपर्क में थे तो पूछताछ के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि जो 58 लाख रुपए साइबर जो सूर्यभान यादव के अकाउंट में जो ऑलरेडी साइबर सेल की टीम ने फ्रीज किए हुए थे, इन लोगों का जो प्लान था वो ये कि इसको डीफ्रीज करके और कुछ जो पैसे हैं वो जो आवेदक है जिसने साइबर सेल में कंप्लेंट की थी जबलपुर में, उसके अकाउंट में डलवा देने थे और बाकी जो था कि कैश निकाल के ये इनको दिए जाने थे। इसके अलावा जो सूर्यभान यादव है, इसके पास जो बिटकॉइन एथर और बिटकॉइन कैश के रूप में भी कुछ धनराशि थी जो इसके जो वर्चुअल अकाउंट्स होते हैं, थोड़ा सा वो टेक्निकल चीज़ें मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ, तो उन अकाउंट से एक जो आरक्षी है आसिफ अली, उसके अकाउंट में जो साइबर सेल का आरक्षी है उसके अकाउंट में पूर्व में लगभग 24 लाख रुपए के कीमत के बिटकॉइंस इथर और बिटकॉइन कैश के माध्यम से वो ऑलरेडी पहले ही ट्रांसफर कराया जा चुका था और ये अकाउंट डिफ्रीज करा के इसमें से कैश निकाल के भी लेने की बात हुई थी। इसी क्रम में ये 18 तारीख को साइबर सेल की टीम जो है वो ICICI बैंक के पास पहुंचे थे। इन सारे घटनाक्रम के बीच में जो ये सूर्यभान यादव है, इसने अपने कुछ अन्य साथियों जिसमें मनोज तिवारी और बाकी उसके अन्य जो साथी थे उन लोगों से संपर्क करके ये प्लान किया कि इनको डरा धमका के जो वो अगर कैश इनको हैंड ओवर करेगा तो वो हम लोग छीन लेंगे और उसी क्रम में ये वहाँ जो कंफ्यूजन हुआ या जो भी इनकी कहासुनी हुई और पिस्टल इसकी छीन के वो लड़के ले गए। बाद में क्योंकि हमको इन्वेस्टिगेशन के क्रम में उन लड़कों का भी डिटेल्स पता लग गया, हालांकि वो भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो सूर्यभान यादव और एक उसका भाई वो इस 395 की घटना में और 395 की घटना को अंजाम देने के और जो टीम बाकी लड़कों को उन्होंने मिलाया उसके आरोप में, और जो ये टीम साइबर सेल की आई थी उसमें से 2 उप निरीक्षक और 1 आरक्षी को धारा 384 के अंतर्गत उसको क्योंकि इन्होंने एक तरीके से गलत तरीके से वो धनराशि अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराई तो उसके आरोप में इन लोगों को अरेस्ट किया गया। तो कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी 5 लोग
फरार हैं, जो कि इनसे पिस्टल छीनने के आरोपी हैं। उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा भी, क्योंकि ये कुछ और लोगों के भी इससे जुड़े होने की आशंका है, तो उस पर भी हम लोगों की टीम काम कर रही है और शीघ्र हो सकता है कि कुछ अन्य लोग जो इस फ्रॉड से जुड़े हुए हैं उन तक भी हम लोग, हमारी टीम पहुंचे और उनका भी जल्दी हम लोग पर्दाफाश करें। अकाउंट डिक्रीज होना था उसके बाद जैसे मैंने कहा, दो चीजें, एक तो बिटकॉइंस के माध्यम से ऑलरेडी लगभग 24 लाख की धनराशि कैश पैसा कितना दिया इसमें आ चुकी थी। कैश में अभी कुछ बहुत टेंटेटिव चीजें क्लियर नहीं है। जो आवेदक का पैसा है, आवेदक का पैसा छोटी अमाउंट थी, क्योंकि उस आवेदक के अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे इन लोगों ने फ्रॉड किए थे। आवेदक का मेरे ख्याल से शायद 2.5 लाख के आसपास, 2.5-3 लाख के आसपास का अमाउंट था, तो उसका तो बहुत छोटा अमाउंट था। लेकिन उस आवेदक के अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो इस तरह के फ्रॉड के शिकार थे। तो ये इनका जो अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ में चीजें सामने आई कि उस आवेदक का जो भी पैसा 2.5-3 लाख वो उसको दे दिया जाता और बाकी पैसा ये लोग कैश निकलवा के अपने पास ले लेते। 22 लाख रुपए की कोई बात है कि 22 लाख रुपए उसमें से इन लोगों को मिलने थे? नहीं, ये मैंने आपको बताया 24 लाख रुपए जो बिटकॉइंस के फॉर्म में ऑलरेडी मिल चुके, और बाकी जो 58 लाख थे, अब वो जब उससे विड्रॉ करते तब कितने लेते, क्या लेते, वो तो क्योंकि विड्रॉ हो ही नहीं पाया, उसके पहले ये सारी चीजें हो गई और ये घटना कारित हो गई। मध्य प्रदेश से आए हुए दरोगा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डायरेक्ट न्यूज़।